Very good afternoon, class 9th. I hope all are fine. So in this class we are going to study about the virus. So without wasting time, let's talk about what are viruses. Okay, as you all know that we in the previous class we had already studied about the points just like species, amphibia, reptilia, aves, mammalia, and now we are going to study about the virus. Is it clear? So viruses, that is viroids and lichens, are not mentioned in Whitaker's classification. Means विटिकर्स आपने जो क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था, उसमें वायरसेस और वायरोइड्स का एंड लिचेंस को अंकित नहीं किए. ठीक है, viruses, viroids and lichens are not mentioned in Whitaker's classification. Now viruses are the link between living and non-living. अच्छा, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसको हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के तौर पे हम बताएंगे, उसको आप नोट करते जाएंगे. ठीक है, देखिए वायरसेस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक लिंक एग्जिस्ट करता है. ठीक है, वेट, दे आर नॉन सेलुलर हैविंग ओनली 2 स्ट्रक्चर्स. वो नॉन सेलुलर होते हैं. ठीक है, वो कोशिकीय नहीं होते हैं, लेकिन वो 2 उनमें संरचनाएं होती हैं. पहला ये कि ये आउटर कवर मेड अप विथ द प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड, एंड द आउटर कवर जो ऊपरी वाला भाग होता है वो किससे बना होता है? प्रोटीन से, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं. याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने फेयर कॉपी में लिखते रहेंगे. ठीक है, कैप्सिड मेड अप विथ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स एंड न्यूक्लिक एसिड, है ना. पहली बात तो ये है कि ये जो आउटर कवर होता है वो प्रोटीन से बना होता है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, एंड मेड अप विथ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स एंड न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए और आरएनए. और एक एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे जान जाइए कि आरएनए इज द नॉन लिविंग सब्सटेंस फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ वायरसेस. लगभग सभी प्रकार के वायरसेस में ये आरएनए पाया जाता है. ठीक है, आप एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे इसको जानेंगे. एंड वायरसेस आर इनर्ट और नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट सेल. Viruses are inert or non-living outside the host cell. They are obligate parasites. Okay? Viruses क्या होते हैं? बेसिकली वो इनर्ट होते हैं. इनर्ट का मीन्स हो क्या है? वो निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग, एंड आउटसाइड द होस्ट सेल. ठीक है, जो होस्ट सेल होता है, होस्ट सेल मीन्स व्हाट? होस्ट सेल वो होता है जो कि मेजबानी करता है. मेजबानी मतलब कि वायरसेस को एंट्री करने पे उसका कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होता है. क्लियर है? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वायरसेस होते हैं आर इनर्ट और नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट सेल. दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं. नाउ जेनेटिक मटेरियल्स इज ईदर डीएनए और आरएनए. ये ध्यान देने वाली बात है. डीएनए और आरएनए का जो जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस को लेकर के हम बात करेंगे इस पे. ठीक है, इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. इज इट क्लियर? जनरली इफ यू सी द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट्स. ये किसको इन्फेक्ट करते हैं? प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं. जबकि एनिमल्स आर इन्फेक्टेड बाय ऑल टाइप्स. और बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जो
एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली सभी प्रकार के वायरसेस से अफेक्टेड होते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट्स, ओके, इन जनरल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट्स। क्लियर बच्चों? चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पे फर्दर सम वायरसेस अटैक ऑन बैक्टीरिया एंड दे आर नोन एज बैक्टीरियोफेगस। ठीक है, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरियाओं पे असर डालते हैं, इन्फेक्ट करते हैं उनको। ठीक है, उनको हम बैक्टीरियोफेगस कहते हैं। ओके, याद रखेंगे आप, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसका अभी से नोट बनाना शुरू कर दें। चलिए, दे आर जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, और ये जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, वायरसेस कॉज डिसीजेस लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, है ना। ये कुछ वायरसेस का जो है ये कुछ डिसीजेस हैं जो कॉज होते हैं वायरसेस से। ठीक है, वायरसेस से, जैसे मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स जिनको हम छोटी माता कहते हैं, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। ठीक है, अब देखेंगे प्लांट्स में इट कॉजेस मोजाइक। ठीक है, हम बात करते हैं मोजाइक की। ठीक है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ। मतलब क्या कि जो प्लांट्स में बेसिकली हम देखते हैं ये मोजाइक क्रिएट करते हैं, जिसमें कि ये इंक्लूडेड रहता है लीफ रोलिंग, मतलब कि आपका वो पूर्णतः पत्तों का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, कर्लिंग, पत्तियों को देखे होंगे आपकी जो कभी कभी वो मुड़ जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, है ना। कुछ पत्ती जो है उचित रेट से वो उनका डेवलप नहीं होता है। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं होता है, वो ड्वार्फिंग हो जाता है, मतलब कि वो छोटे आकार के रह जाते हैं, स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ। चलिए हम आपको फिगर दिखाते हैं कुछ वायरसेस की, ये आप देखिए। ओके, फर्स्ट फिगर इज द पैरामाइक्सो वायरस। ओके, दैट इज मम्स, है ना। अभी आपने मम्स पढ़ा है, तो ये पैरामाइक्सो वायरस है। सेकेंड इज हर्पस वायरस, ये हर्पस वायरस है ना। थर्ड इज इन्फ्लुएंजा वायरस। ओके, टोबैको मोसाइक, अब हमने कहा था मोसाइक पे बात करेंगे, है ना। टोबैको मोसाइक वायरस मतलब कि इट इज इट इज कॉज्ड बाय इन द प्लांट्स, है ना। ये वायरसेस के द्वारा इन्फेक्टेड हैं, टोबैको मोसाइक वायरसेस। ठीक है, ये किस में होते हैं बच्चे? प्लांट्स में, प्लांट्स को ये अफेक्ट करता है। क्लियर है? अब यहाँ कह रहा है कि नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे वाइरोइड्स। ओके, viroids. T.O. Danner in 1971 discovered a new infectious agent smaller than viruses that cause potato spindle tuber disease, है ना। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ये देखिए वायरोइड्स जो है टीओ डेनर साहब ने 1971 में 1971 में डिस्कवर्ड किया था, जो कि एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है, और ये वायरस से भी छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कवर एंड आरएनए वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट। और देखिए ये क्या है कि ये पाया गया था कि ये आरएनए को फ्री कर दे, मतलब विदाउट आरएनए, विदाउट प्रोटीन कवर एंड आरएनए वाज लो मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का चैप्टर, सॉरी टॉपिक अबाउट द वायरस। ठीक है, अब देखिए हम इसका जो है क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चंस को देख लें, क्वेश्चंस को आपको देखना है। ठीक है बच्चों,
उसके बाद आप इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी उसको हम बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। लैंड प्लांट्स दैट लैक वेस्कुलर टिश्यू आर। पिछला अगर वीडियो आप देखे होंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लैंड प्लांट्स दैट लैक वेस्कुलर टिश्यूज आर एल्गी, मॉसेस, फर्न्स एंड साइकैड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ पैरासिटिक स्पोरोफाइट ओवर गैमेटोफाइट इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है, ठीक है। नाउ थर्ड इज स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Whitakers proposed the 5 kingdom system of classification. Carl was divided Monera into Archaeobacteria and Eubacteria. Third, Charles Darwin described the idea of evolution and wrote Origin of Species. And all of the above. ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को देना है। आप लोग पढ़े हुए हैं, ध्यान से अगर नोट्स बनाए होंगे तो सारे का सारा आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप लिख पाएंगे। 5 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स आर, ठीक है, लीवर्स, मसेस, फर्न्स, साइकैड्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, किसे, लार्ज लीव्स, सिलिएटेड स्पर्म्स, नेक्ड ओव्यूल्स, स्केल लीव्स। नाउ ब्रायोफाइट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टेरिडोफाइट्स as they, first, are thyroid forms, second, do not have conducting tissue, third, contain chloroplast in their cells, fourth, can live on land. Okay, now question number 8, which one of the following animal possesses a water vascular system? तो आपको आंसर देना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 9 नंबर, एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर व्हाट? फर्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, सेकेंड, नेचर ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। और देखिए ये सारे आंसर्स को आप लिखने में भटकना नहीं है, बिल्कुल जो चीज़ पढ़े हैं पॉइंट वाइज आप उस टॉपिक पे जाके सर्च करेंगे आपको मिलेगा। कुछ होमवर्क का मतलब यही होता है कि आप उस पर थोड़ा सा काम करें। काम मतलब कि जो चीज़ पढ़ाई गई हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसी में उसका आंसर है। तो आप जो है आप उससे सर्च करिए, इस पे काम करिए। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो अमित सर हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप इस पे रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, रेफर करेंगे, ठीक है, उतना ही आप ज़्यादा इसमें सक्षम होंगे। चलिए, परफेक्ट होंगे, परिपक्व। थर्ड इज डोमेस्टिकेशन बाय मैन। फोर, पावर ऑफ एडेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, ठीक है। और 10 ही क्वेश्चन करना है आपको पहले। स्यूडोकुलोम इज प्रेजेंट इन, किस में होता है ये स्यूडोकुलोम? आपने पढ़ा था, एनेलिडा में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, नेमाटोडा में होता है, या फिर प्रोटोजोआ में होता है। इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, आप इसको करेंगे। चलिए आगे बाकी जो क्वेश्चंस है हम इन द नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। ओके।